सिंगापुर से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कौन गिराना चाहता है? बीजेपी ने इस आरोप पर क्या कहा? क्या कांग्रेस में चल रहा है आपसी कलह? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को यह दावा कर राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी कि कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के बावजूद कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल शिवकुमार से मीडिया ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के प्रयासों की अटकलों के बारे में सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे इस बात की जानकारी है कि कुछ लोग हमारी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने इस बार बेंगलोर के बजाय सिंगापुर में मीटिंग कराने का विकल्प चुना है। जब उनसे विस्तार में बताने के लिए कहा गया तो शिवकुमार ने कहा, मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुछ बीजेपी और जेडीएस नेता एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बेंगलोर और दिल्ली में बैठक करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। अब सिंगापुर के लिए टिकट बुक हो चुका है। इसके अलावा शिवकुमार ने कथित तौर पर रविवार को राजराजेश्वर नगर निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम में सिंगापुर बैठक के बारे में बात की, जहां अन्य दलों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। शनिवार को भी शिवकुमार ने 2 बार यह मुद्दा उठाया था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा, कांग्रेस ये सभी दावे मीडिया और जनता का ध्यान एमएलसी बीके हरिप्रसाद की नाराजगी से हटाने के लिए कर रही है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री आराग ज्ञानेंद्र ने कहा, कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। बीजेपी विधायक ने यह टिप्पणी कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी कलह की ओर इशारा करते हुए किया है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तंज कसा है। कर्नाटक कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने पर नाराज हरिप्रसाद ने कहा था कि मैं अच्छे से जानता हूं कि सीएम कैसे बनना है और कैसे गिराना है। हरिप्रसाद के इस बयान के बाद सिद्धारमैया के समर्थन और कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के सचिव वरुण महेश ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बोलने के लिए हरिप्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। बीजेपी के इस दावे के बाद सवाल उठने लगा कि क्या सरकार बनाने के 2 महीने के भीतर ही पार्टी के भीतर मतभेद होने शुरू हो गए हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर किसी तरह का कोई संतोष नहीं है। शिवकुमार का सिंगापुर वाला बयान भी ऐसे समय आया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 30 से ज्यादा विधायकों ने पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों का कार्यान्वयन न होने पर चिंता व्यक्त की है। सिद्धारमैया और शिवकुमार ने कहा कि पार्टी के विधायकों में काम को लेकर किसी तरह की चिंता की कोई शिकायत नहीं आई है। सिद्धारमैया और शिवकुमार ने कहा कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों पर चर्चा करने और सरकार और पार्टी विधायकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक नियमित अभ्यास के हिस्से के रूप में गुरुवार 27 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि यह बैठक पिछले सप्ताह ही बुलाई गई थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बैठक की अध्यक्षता करने वाले थे, इसीलिए इसे स्थगित कर दिया गया था। उप मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ कार्यक्रम हैं जिन पर चर्चा होनी थी। विधानसभा सत्र था, हमारी 5 गारंटी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। इन सब के संबंध में हमें अपनी विधायकों की चर्चा करनी थी, मार्गदर्शन देना था और जानकारी देनी थी। विधानसभा सत्र के दौरान समय नहीं मिलने के कारण इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई जा सकती थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के टूटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने दावा किया, कर्नाटक में 1 महीने के भीतर महाराष्ट्र की तरह ही बड़ा उलटफेर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी अपने एक बयान में कहा था कि कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है। दोनों नेताओं के इस बयान ने खलबली मचाकर रख दी थी। 224 विधानसभा सदस्यों वाले राज्य कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 का है। इस वक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 66 और जेडीएस के 19 विधायक हैं। इन दोनों को मिलाकर भी सिर्फ 85 के आंकड़े तक पहुंचेंगे। यह आंकड़ा बहुमत से यानी 113 का बहुत कम है। ऐसे में बीजेपी और जेडीएस गठबंधन कर भी लेती है तो कांग्रेस की सरकार नहीं गिर सकती है। कुमार स्वामी और येदियुरप्पा का मानना है कि एनसीपी की तरह ही कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है और अगर ऐसा कुछ होता है तो कर्नाटक में भी सियासी उलटफेर संभव है। कर्नाटक में वर्तमान में कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक ने भी पार्टी को अपना समर्थन दिया हुआ है। इस राज्य में सरकार गिराने के लिए किसी भी पार्टी के पास 113 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है, जिसका मतलब कांग्रेस के पास अभी बहुमत के आंकड़े से 23 सीटें ज्यादा है। अगर महाराष्ट्र की तरह ही कर्नाटक में स्थिति बनने की बात होती है तो कम से कम 90 विधायकों को बागी खेमे में जाना होगा, तभी बागी गुट के विधायक दल बदल कानून से बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।